इस वीडियो में हम टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन, ड्रम, मोटर, केजी कैपेसिटी, स्पिन स्पीड और टाइप्स ऑफ ब्लेड की बात करेंगे। देखिए, वॉशिंग मशीन में कपड़ा वॉश होने के अलावा ड्राई भी होता है। इसी बेसिस पे वॉशिंग मशीन को दो पार्ट में बांटा गया है: सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को आगे दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है: टॉप लोड वॉशिंग मशीन एंड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो फाइनली मार्केट में 3 टाइप की वॉशिंग मशीन अवेलेबल है: सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, टॉप लोड वॉशिंग मशीन एंड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। अब हम यहाँ पे इनकी एडवांटेज को देखेंगे। इस टाइप की वॉशिंग मशीन में दो ड्रम होता है, एक में कपड़ा वॉश होता है और दूसरे में कपड़ा ड्राई होता है। दोनों ड्रम का मोटर सेपरेट होता है, मीन्स दोनों ड्रम को अलग अलग चला सकते हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की एक फीचर ये भी है कि यदि वॉशिंग मशीन के टैप कनेक्शन में पानी नहीं आ रहा है तो आप बकेट से पानी डालकर भी वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं। ये फीचर सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में ही देखने को मिलती है। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि वॉशिंग मशीन में दो ड्रम होता है, एक में कपड़ा वॉश होता है और दूसरे में ड्राई। तो जब कपड़ा पहले वाले ड्रम में वॉश हो जाता है तो उस गीले कपड़े को मैनुअली हाथ से निकाल करके दूसरे ड्रम में डालना पड़ता है ड्राई करने के लिए। चूँकि कपड़ा को वॉश करके उसे ड्राई करने तक में मशीन को एक बार आपकी ज़रूरत पड़ती है गीले कपड़े को ड्रायर में डालने के लिए, इसी वजह से इसे सेमी ऑटोमेटिक भी बोलते हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो दो ड्रम होने की वजह से साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कम पावर कंज्यूम करता है। अगर हम एक कंप्लीट वॉश टाइम प्लस ड्राई टाइम को देखें तो इस टाइप की वॉशिंग मशीन ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन ये एक फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की टाइप है। इसमें एक ही ड्रम होता है जिसमें क्लॉथ वॉश प्लस ड्राई दोनों होता है। इसे फुल ऑटोमेटिक की कैटेगरी में इसीलिए रखते हैं कि इसमें एक बार वॉश साइकिल स्टार्ट हो जाने के बाद ड्राई करने तक में वॉशिंग मशीन को आपकी ज़रूरत नहीं होती है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में हमने देखा था कि वॉशिंग मशीन को साइकिल के बीच में आपकी ज़रूरत होती थी। टॉप लोड वॉशिंग मशीन को टॉप लोड इसीलिए बोलते हैं कि इसमें ड्रम की डोर ऊपर से खुलता है जहां से आप कपड़े को मशीन में डालते हैं। इस टाइप की वॉशिंग मशीन उन लोगों को बहुत हेल्प करता है जिनकी घुटने या फिर कमर में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसे यूज करते टाइम में आपको नीचे झुकना नहीं पड़ता है। इसकी अच्छी बात यह है कि यदि जब वॉशिंग मशीन का साइकिल चल रहा होता है और आपको बीच में ही कोई कपड़ा याद आता है कि इसे भी वॉश करना है तो सिंपली डोर को ओपन करके मशीन के अंदर कपड़ा डाल सकते हैं वॉश होने के लिए। ये फीचर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी अवेलेबल है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज की बात करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में थोड़ा ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है। अगर हम वाटर यूज की बात करें तो अदर टाइप के वॉशिंग मशीन के रिस्पेक्ट में इसमें ज़्यादा वाटर यूज होता है। ये भी फुल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की एक टाइप है। इसमें भी एक ही ड्रम होता है वॉश प्लस ड्राई करने के लिए। इसे फ्रंट लोड इसीलिए बोलते हैं कि क्योंकि ड्रम की डोर सामने से खुलता है। इस टाइप की वॉशिंग मशीन उन लोगों को यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है जिनकी घुटने या कमर में तकलीफ़ है। अगर हम साइज़ की बात करें तो एक ही ड्रम होने की वजह से साइज़ छोटा होता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज की बात करें तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन में थोड़ा कम पावर कंजप्शन होता है। टॉप लोड वॉशिंग मशीन की रिस्पेक्ट में इसमें 40 से 50% वाटर कम यूज होता है। ये एक कंपैरिजन लिस्ट है सेमी ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड एंड टॉप लोड वॉशिंग मशीन में।
अब हम यहाँ पे प्राइस और क्वालिटी ऑफ वॉश की बात करेंगे। तो देखिए ये एक चार्ट है जिसमें प्राइस और क्वालिटी ऑफ वॉश को दिखाया गया है। ऐसी बात नहीं है कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़ा गंदा ही रहता है। हमने यहाँ पे एक रिस्पेक्टिव बात की है कि फ्रंट लोड की वॉशिंग क्वालिटी सबसे बेहतर देखने को मिलती है। अगर हम ड्रम की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक और टॉप लोड वॉशिंग मशीन में वर्टिकल ड्रम यूज होता है, जबकि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में हॉरिजॉन्टल ड्रम यूज होता है। क्वालिटी ऑफ वॉश की बात करें तो हॉरिजॉन्टल ड्रम की बेहतर देखने को मिलती है। इसी वजह से फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन की क्वालिटी ऑफ वॉश अच्छी होती है। अगर हम ड्रम के मटेरियल की बात करें तो ये दो तरह की आती है। ये इन जनरल प्लास्टिक ड्रम और स्टील ड्रम दोनों की क्वालिटी बेहतर देखने को मिलती है। बस आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे लेना पसंद करेंगे। वॉशिंग मशीन में दो टाइप की मोटर देखने को मिलती है, डायरेक्ट ड्राइव मोटर और बेल्ट ड्राइव मोटर। डायरेक्ट ड्राइव मोटर सीधे ड्रम से लगा होता है, इस वजह से ये कम नॉइज़ी होता है, जबकि बेल्ट ड्राइव मोटर में एक बेल्ट लगा होता है मोटर और ड्रम के बीच में। इस वजह से वॉशिंग मशीन नॉइज़ी और बल्की हो जाता है। केजी कैपेसिटी का मतलब वॉशिंग मशीन एक साइकिल में कितना केजी का वो कपड़ा वॉश कर सकता है। दरअसल हर एक वॉशिंग मशीन का अपना एक कैपेसिटी होता है कि वो कितना केजी का कपड़ा वॉश कर सकता है। मार्केट में 4 केजी से 12 केजी तक का वॉशिंग मशीन अवेलेबल है। केजी कैपेसिटी में ड्राई कपड़ा का वेट ही कंसीडर किया जाता है। दरअसल केजी कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर, नंबर ऑफ़ क्लॉथ वॉश इन अ डे। आपको ये देखना होगा कि एवरेज एक दिन में कितना पेयर ऑफ क्लॉथ वॉश होता है। इसका एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन है कि अडल्ट का एक टी शर्ट 200 से 300 ग्राम का और जीन्स 700 ग्राम का होता है, तो एक पेयर 1 केजी का हुआ। तो ऐसे 5 अडल्ट है जिसे पर डे कपड़ा वॉश करना पड़ता है, तो उस घर में 5 केजी के कैपेसिटी वाला वॉशिंग मशीन चाहिए होगा। दरअसल केजी कैपेसिटी को हम अप्रॉक्सीमेट ही कैलकुलेट करते हैं। आपको आपके घर में पर डे वॉश होने वाले क्लॉथ का वेट को देख करके ही एवरेज कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन लें। यहाँ पे एक बात ये भी है कि यदि आपको 6 केजी की वॉशिंग मशीन चाहिए और आपने 7 केजी का वॉशिंग मशीन ले लिया है, तो इसमें आपका अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कम कैपेसिटी का वॉशिंग मशीन ले करके उसे दिन में 2 से 3 बार चलाएंगे, तो एक बात ये भी है कि एक वॉश साइकिल के लिए मिनिमम टाइम 25 मिनट का होता है। और दूसरी बात ये है कि दिन में 2 से 3 बार यूज करने पर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। इसका मतलब वॉशिंग ड्रम 1 मिनट में कितना बार घूमता है, जैसे 1200 आरपीएम, इसका मतलब ड्रम 1 मिनट में 1200 बार घूमेगा। ये जितना ज़्यादा होगा कपड़ा उतना ही जल्दी वॉश प्लस ड्राई होगा। इसका यूज वाटर में टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए होता है, जिससे क्लॉथ की वॉशिंग सही से हो पाती है। ये 3 तरह की होती है, एजिटेटर, इम्पेलर और प्लेस्टर। ड्रम की सेंटर में ही इस तरह की शेप बनी होती है जिसे एजिटेटर कहते हैं। एडवांटेज: गिव अ वॉश दैट इज सिमिलर टू हैंड वॉश, सुटेबल फॉर लार्ज लोड लाइक ब्लैंकेट, बेड शीट etc। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कपड़ा आसानी से इसमें उलझ जाता है वॉश करते टाइम में। ड्रम की बॉटम में एक डिस्क का शेप बना होता है जिसे इम्पेलर कहते हैं। एडवांटेज: कम जगह कंज्यूम करता है एजिटेटर के रिस्पेक्ट में। डिसएडवांटेज: क्लॉथ से लिंट छूटने लगता है। बेसिकली ये लिंट वाली प्रॉब्लम हर तरह के वॉशिंग मशीन में देखने को मिलती है।
ये एक प्लास्टिक पैनल होता है जो ड्रम की बॉटम में लगता है। एडवांटेज, इट रिमूव ऑल टाइप ऑफ डर्ट फ्रॉम द क्लॉथ। डिसएडवांटेज, लिंट में बी फॉर्म्ड, द क्लॉथ माइट फेड क्विकली, मीन्स कपड़ा का कलर जल्दी ही फीका पड़ जाता है। बेसिकली यहाँ पे तीनों की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन अच्छा लगता है। अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी और टाइप ऑफ डिटर्जेंट यूज की। एनर्जी एफिशिएंसी, जिस तरह से एसी में भी स्टार रेटिंग देखने को मिलता है, ठीक उसी तरह से वॉशिंग मशीन को भी स्टार रेटिंग मिलती है। लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट पे कंपनी इसके बारे में ऑनलाइन कुछ बताती ही नहीं है। टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट यूज, अगर हम टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट यूज की बात करें तो अलग अलग कंपनी अलग अलग डिटर्जेंट यूज करने की एडवाइस देती है, बट सारा डिटर्जेंट एक जैसा ही झाग देता है, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। आप पहले जो डिटर्जेंट यूज कर रहे थे आप वही डिटर्जेंट यूज करें ना। हाँ, यदि आपको उससे अच्छी क्लीनिंग नहीं मिल रही है तो ही आप अपना डिटर्जेंट चेंज करें, ना कि कंपनी के कहने पे।